हाय फ्रेंड, मैं हूँ रियान सर और आप देख रहे हैं रियान सर की क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल। देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा इसके लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप समझे पहले। प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर। किस पे लागू होती है? समकोण त्रिभुज पे। आपको इस तरीके से समकोण त्रिभुज होगा एक, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ABC। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर। अपन लिख देते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। याद रहेगा, समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ओके, अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, वो कौन कौन सी होती है? एक AC दे रहेगा आपको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लंब। याद रहेगा आपको, जो सीधी भुजा एकदम लंब, तो लंब कौन सी भुजा होती है? सीधी। ठीक है, एक याली भुजा है BC, जो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, जो जिस पे लंब खड़ा हुआ है, यानी जिस पे हम खड़े होते हैं, वो हमारा बेस कहलाता है, यानी वो हमारा आधार कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आधार। नीचे वाली लाइन हमेशा आधार कहलाएगी। ठीक है, सीधी लाइन लंब और नीचे वाली लाइन आधार। ठीक है, और ये जो तिरछी लाइन जा रही है, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, उस तरीके की जो लाइन जा रही है, इसे हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा हो गई? 3। कौन कौन सी? लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, ये जो C होता है, ये हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू करी जाएगी, तो आप बताएंगे समकोण त्रिभुज पे। ओके, समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन सी? लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार। आपसे पूछूं लंब कौन सी है, तो ये खड़ी भुजा जो है, हमेशा याद रखना, खड़ी भुजा जो होगी वो लंब होगी, तिरछी जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, और जो जिन पे ये दो भुजा टिकी हुई है, यानी जो इनका जो बेस है, वो इनका आधार होगा। ओके, अब हमें संख्या रेखा पे क्या लेना? √5। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे ये √5 कैसे आएगा। ठीक है, तो 5 को इस तरीके से खोलना है कि इनको जोड़ने पर, वर्क करके जोड़ने पे वापस 5 आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं अपन? यदि हम इसको एक तो 2 ले लें इसमें से, यानी इसका आधार तो 2 लेंगे। ठीक है, और इसका लंब जो होगा वो हम लेंगे 1। पूछो क्यों? देखो बेसिक, अगर हम 2 और 1 लेते हैं तो इसका 5 आ सकते हैं। क्यों? अगर अगर 2 पे स्क्वायर लगाएं प्लस और 1 पे भी स्क्वायर लगाएं, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 4। और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 5। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। 2, अगर किसी संख्या पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इस 2 पे स्क्वायर लगा रहा है, यानी इसका मतलब हो गया इसको 2 बार इंटू करना। फिर 2 का पढ़ा 2 बार बोला तो 4 आ गए। 1 पे भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, इसलिए इसको भी कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 4 और 1 5, यानी √5 को हम कैसे खोल सकते हैं? 2 और 1 से। ठीक है, आपको सर 3 और 1 से खोलें, अगर 3 और 1 से खोलोगे आप तो सवाल गलत हो जाएगा, कि 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करके देखो। 3 को 3 से इंटू करो 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 9 हो जाएंगे। 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 होगा, तो 9 और 1 कितने हो गए? 10। जबकि हमें तो क्या लाना है? √5। ओके, तो अब सवाल में देखेंगे अपन, लंब दे रखा है, आधार भी दे रखा है, क्या नहीं दे रखा? कर्ण। ठीक है, लंब दे रखा है, कर्ण भी दे रखा, सॉरी, लंब दे रखा है और आधार भी दे रखा है, क्या नहीं दे रखा? कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला बनाएंगे, जो चीज़ नहीं दे रहेगी उसे बाहर लिख लेंगे हम। तो ये आएगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, जो चीज़ नहीं दे रखी वो चीज़ तो आ जाएगी बाहर, और जो चीज़ दे रखी वो चीज़ आ जाएगी अंदर। तो इसका पाइथागोरस का फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आपको कर्ण तो दे रखा ही नहीं है, तो कर्ण तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ओके, आधार कितना दे रखा है 2, तो 2 आ जाएंगे आधार के नीचे। लंब कितना दे रखा 1, तो ये 1 आएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, ये कर्ण तो हमें शुरू वाली संख्या तो ऐसी उतरेगी क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है इसलिए। अब 2 पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यानी इसका मतलब हो गया 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4, जितना स्क्वायर लग रहा है उतनी बार इंटू करेंगे 4। ठीक है, एक पे भी स्क्वायर तो एक को भी 2 बार इंटू करें तो एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 4 और 1 कितने होते हैं 5। ओके, अब 5 तो आएगा हमारे पास, पर अंडर रूट नहीं आया, तो अंडर रूट कैसा आएगा, जब स्क्वायर हटेगा, याद रखना जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट लगता है। ओके, आपसे पूछूं ये अंडर रूट कैसा आया, तो आप बताएं सर जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। ओके, तो ध्यान रखें, हमें अंडर रूट 5 लाना था, तो अंडर रूट 5 लाने के लिए हमें 5 को कैसे खोलना पड़ेगा, 2 और 1 के साथ। ठीक है, तो हमेशा आधार 2 लेंगे और जो लंब होगा वो हमारा 1 आएगा, तो हमारे को कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण कैसा आएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जो कर्ण याद करना है तो कर्ण तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, और जो आधार और जो लंब दे रहेगा वो आ जाएगा अंदर। ओके, अब देखो कर्ण हमें दे रहेगा नहीं, तो कर्ण तो ऐसे कैसा आ जाएगा, आधार बताओ कौन सा है, नीचे वाला ऊपर वाला, तो आप कहेंगे नीचे वाली संख्या सर, तो आधार अपन ने 2 ले लिया। ठीक है, प्लस ऐसे कैसा आ गया, मैं पूछूंगा लंब कितना दे रहेगा, तो लंब देखो खड़ी लंब, ये रही खड़ी लाइन, तो 1 आ गया। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे कैसा आ गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। मैं पूछूं 5 कैसा आया, तो आप बोलेंगे 4 में 1 जोड़ा सर, तो 5 हो गए। ओके, अब ये अंडर रूट कैसा आया, तो आप बोलेंगे स्क्वायर हटेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम अंडर रूट 5 ला सकते हैं। अब ये तो अपन ने इसको फॉर्मूला को सॉल्व कर लिया, ये अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, अब अपन को यहाँ ही नहीं रखना सीमित, अब इसको संख्या रेखा पे भी लेना है। तो देखें आगे, हमें यहाँ पर सवाल के अंदर जो जो चीज़ें मिल गई वो लिख लेते हैं। पहले हमें आधार दे निकाल ही लिया था अपन ने, आधार आ गया हमारे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे लंब आ गया था 1 सेंटीमीटर, और कर्ण जो है वो आ गया हमारे 5 सेंटीमीटर, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पे कैसे लेते हैं अंडर रूट 5 को, वो देखें आप। ठीक है, सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, सीधी लाइन एकदम आराम से 0 से लेनी है, 0 से लेके आप कितने भी ले लो, 5 6। ठीक है, आ गई। अब इस लाइन के अंदर जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक होता है माइनस वाला और एक होता है प्लस वाला। तो माइनस वाले की तो अपन को ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से 0 स्टार्ट होगा। तो अब इस लाइन के अंदर हमें 1 सेंटीमीटर के पॉइंट लगाना है। कितने सेंटीमीटर के, 1। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ओके, ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं अपन को। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सबसे पहले ही देखना है कि जो हमने यहाँ पर आधार जो लिया था ये कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। तो ये 2 सेंटीमीटर कहाँ से शुरू होंगे, मैंने बताया था 0 से, तो यानी कि यहाँ से 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, ये तो हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। इसको घेरा कर लें थोड़ा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर का लंब। तो 1 सेंटीमीटर का लंब कहाँ से होगा, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो देखें 0 से लेकर 1 तक 2 से लेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, आधार अब आ गया हमारा 2, तो 2 कैसे लेंगे, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, और लंब कितना हमारा 1 सेंटीमीटर, तो हमारा ये 1 आ गया। ठीक है,
अब इसको इस पॉइंट को यानी इसको ओ मान लेंगे, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इस ओ को बी से मिला देंगे। ओके, सबसे पहले क्या काम करेंगे, ओ को बी से मिला देंगे। सबसे पहले तो अपन को ये समकोण त्रिभुज बनाना सीखना है। ओके, सफाई से, ठीक है। क्या करा अपन ने, पहले एक लाइन खींची, इस तरीके से एक लाइन लेंगे आप, वापस समझ लें। ये लाइन ले ली, इस लाइन के अंदर पहली जो लाइन होगी वो होगी 0, ठीक है। अब सारी एक सेंटीमीटर की लाइन काट लें आप, ठीक है, पॉइंट लगा दें। तो 1 2 3 4। ओके, अब इसको देखते हुए बनाएंगे चित्र को। सबसे पहले हमें 2 सेंटीमीटर आधार लेना है। तो आधार कहाँ से शुरू होगा, 0 से। तो यहाँ से लेके ये 2 आ गया आपका, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 0 से लेके 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं लंब कितना लेना है सीधा, तो आप बोलेंगे सर इसी को देख लो आप, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप कर सीधा ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओ, इसको क्या बोलेंगे ए, उसको बोलेंगे बी। अब इस ओ को बी से मिला देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये अपन ने 2 सेंटीमीटर का लिया था, 0 से 2, ठीक है। ये 0 से 2 यानी ये बी से हमने नीचे वाला आधार जो लिया था 2 सेंटीमीटर का और ये 1 सेंटीमीटर का। जब हमने इन दोनों को सोल्व किया था तो हमारे को क्या मिला था, √5। तो ये हमारा √5 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार ये बन गया। तो ध्यान रखें, पहले आपको देखना आधार कितना है, 2। तो आधार कैसे लेंगे, 0 से लेके 2 तक। ओके, फिर आप देखेंगे इसके अंदर और क्या काय की ज़रूरत है, लंब की, ठीक है। तो लंब कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कैसे होगा आपका, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 यानी इस 0 से इस एक लाइन तक। ओके, फिर इस ओ को बी से मिला देंगे तो ऐसे हो जाएगा। जब अपन ने इन दोनों को हल किया था तो हमारा क्या आया था, √5, ठीक है। ये तो √5 आ गया, पर हमें इसको यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर भी दर्शाना है हमें। कहाँ पर, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, पेंसिल और प्रकार दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, टाइट होने चाहिए। अब संख्या रेखा पे कैसे लेंगे, इसको 0 पे रखकर प्रकार की नोक, लोहे वाली नोक को 0 पे रखेंगे और पेंसिल की नोक को बी पे रखेंगे। देखें किस किस पे, 0 पर और पेंसिल की नोक को बी पर, और उसको यूँ घुमा देंगे, ठीक है, नीचे की तरफ एक चाप काट देंगे, ठीक है। ये चाप कट गया, ये जो चाप कटा है कहाँ से कहाँ तक कटा है, ओ से लेकर बी तक नाप कर नीचे की ओर। अब यहाँ पर जो भी चाप कटा है इसका नाम देंगे डी बिंदु। क्या दे देंगे, डी बिंदु, यानी जहाँ पर ये पॉइंट रुका है उसका नाम क्या दे देंगे। और यहाँ हमें √5 मिला है, ठीक है। तो इससे ही पता चला जितनी दूरी ओ बी की है, ठीक है, उतनी ही दूरी ओ डी की है, और ये हमारा आंसर। तो हम कह सकते हैं कि डी बिंदु √5 को दर्शाता है। तो देखो ये √5 कहाँ आ गया, संख्या रेखा पे आ गया। तो कैसे बनाया अपन ने, वापस देख लें। सबसे पहले हमने क्या करा, ओ पर लोहे प्रकार की लोहे की नोक रखी और पेंसिल की नोक रखी बी पर। इतना प्रकार खोल के इस प्रकार को जहाँ इसी जगह से नीचे की तरफ लिया है, जहाँ ये नीचे आया, जिस रेखा पर आ गया ये, वहीं हमें √5 मिल गया। ओके, जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इतनी है। तो इस प्रकार से हमने √5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया। ओके, ठीक है। यदि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।